सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट एफ इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ए एंड बी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू, ओके एक मिनट, एफ ए इज़ ग्रेटर देन, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा एंड देन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया हमारे एफ ए एंड बी, ठीक है, एंड टचेज एट सी, तो ये हो गया। ओ इज सेंटर, तो ओ हमारा यहाँ हो गया। गिवन दैट ए सी एफ, ये वाली जो लाइन है ये हमारी 50 की हो गई एंड ए एफ सी ये हमारी 30 की हो गई है। तो हमारा बाकी का एंगल क्या, ए ओ बी का एंगल, ए ओ एंड बी, ये एंगल क्या होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो अगर ये 30 है ये 50 है तो इस एंगल की बात करते हैं। कलर मैं चेंज कर देती हूँ, ये ले लेते हैं। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 100, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या हो गया, ट्राइंगल 180 ये हो गया, ठीक है। ए सी एफ, ठीक है, सी ए एफ हमारे पास 80 हो गया है, राइट। अब अगर हम देखें ए ओ ए सी, इस वाले एंगल की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस दिस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 90 का एंगल हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 40। 90 माइनस ए सी एफ करेंगे, ए सी एफ, तो ये हो जाएगा कितना, ये 30 था हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 90, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 60। अगर ये 60 है ये 180 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी, सॉरी 40 था ये, तो ये हो जाएगा अगेन हमारे पास 40 का वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास ये बचा कि ये हो जाएगा हमारे पास 40 और ये भी 40 हो गया। एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, तो ये भी 40 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 100। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है आपसे, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस अनसर्टेन बिल वॉज दिस मच। तो उसका टोटल बिल क्या होगा, पहले हम इसका कंबाइंड वो निकाल लेते हैं, डिस्काउंट दैट विल बी इक्वल टू 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा 3। तो इसका क्यूमुलेटिव मतलब कितना आ गया, 50, 25, 35, 35 माइनस 2 इज़ 35, 32, और ये आपको 25 दे रखा है, यानी कि 25 और 32 में से आपको माइनस करने से कितना, 28 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 28, x की वैल्यू होगी आपके पास 4, और तो टोटल बिल आपका था कितना 100x का, तो यहाँ पे आप 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे, आंसर हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 5, 10, 2 एंड 11। तो देखिए 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में तो 0 की ज़रूरत है, ये दोनों हट गए, और ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 5 और 0 आने चाहिए, 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में इवन आना चाहिए। अब 11 का चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस 9 इज़ 14, 14 प्लस 7 इज़ 21, 21 माइनस आप 10 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 11, और 11 आपका 11 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव एंड ये कह रहे हैं द विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम of the values of a and b if the equation this and this have infinite solutions। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास क्या होता है, ये होता है 2/8 इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू a/12। अब इसको इसके साथ इक्वेट कर दीजिए, तो
12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/8, ये हो गया कितना 4, ये हो जाएगा 3, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/b इज इक्वल टू 2/8 और b की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपके पास 1/b, ये हो गया 4, b की वैल्यू हो जाएगी 4, a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी सिंपल इंटरेस्ट विल 6,700 अर्न्स इन 13 months एट 12% इंटरेस्ट रेट पर एनम। ठीक है, तो अगर हम देखें ये है हमारे पास प्रिंसिपल कितना, ये हो जाएगा 6,700 इंटू 12 इंटू 13/12 और ये हो जाएगा कितना डिवाइडेड बाय 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 871। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, एंड ये कह रहा है इफ tan 4 theta dot tan 6 theta is equal to 1 where 6 theta is the equate angle, find the value of 5 cot 5 theta। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1, यानी कि इन दोनों का सम मिलाकर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 90 डिग्रीज। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब cot 5 थीटा कितना हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू cot 45 विच विल बी इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव, एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ बुक्स परचेज बाय द प्रिंट हाउस, एक मिनट, प्रिंट आउट ओके 6/14 ठीक है, print house B in the year 2018 to the textbook produced by in 2020। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें B में 2018 में कितनी हुई थी, ये हुई थी 12,000 और दूसरे में कितना हुई थी, ये हुई थी 9,000। ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 4/3 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, एंड ये आपसे कह रहा है इन ट्रायंगल ABD एंड FEC BAD की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 60%। BAD कहाँ है, BA और D ये है आपके पास 60। और अगर हम यहाँ देखें BD इज इक्वल टू EC हमें दे रखा है, BD इज इक्वल टू EC। ठीक है, एंगल ABD और ये आपका 90 दे रखा है एंड AB इज इक्वल टू ओके ये इज इक्वल टू ये भी दे रखा है। तो रेशियो ऑफ BAD एंड FCE इसका रेशियो आपको पता करना है। तो FEC की वैल्यू क्या है आपके पास 90 दे रखी है, FCE की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/30 विच विल बी इक्वल टू 2:1। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये आपसे कह रहा है कि what percentage of number of employee in the production department to the number of female employee in all the departments taken together। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या दे रखा है कि प्रोडक्शन में एम्प्लॉयज़ कितनी है, ये हो जाएगा हमारे पास 30% ऑफ 1600 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 480। वहीं पर टोटल अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात कर लेते हैं तो फीमेल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 इंटू 480 विच विल बी इक्वल टू 180। वहीं पर फीमेल इन मार्केटिंग में टोटल एम्प्लॉय कितनी है, तो टोटल एम्प्लॉय इन मार्केटिंग हो गया हमारे पास कितना 22/100 इंटू 1600 विच विल बी इक्वल टू 352। और अगर हम यहाँ देखें कि इसमें फ़ीमेल कितनी है, तो ये हो जाएगा 4/11 इंटू 352 विच इज़ इक्वल टू 128। अकाउंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं ओके वैसे ही मतलब स्पेस की थोड़ी सी यहाँ दिक्कत है।
तो यहाँ पे वैसे ही अगर हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो टोटल एम्प्लॉय अकाउंट्स में, या फिर मैं सारे का ही टोटल लिखती जाती हूँ ताकि आप क्रॉस क्वेश्चन चेक कर सकें। टोटल पीपल इन प्रोडक्शंस कितने हैं, ये है 480, और यहाँ पे आपका मैं लिख देती हूँ फीमेल कितनी थी 180। मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो टोटल थे हमारे 352, फीमेल थी हमारे 128। अकाउंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू 1600 विच विल बी इक्वल टू 400। फीमेल्स कितनी हो जाएंगी 7/10 और 400 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 280। आईटी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15% ऑफ 1600 विच विल बी इक्वल टू 240। और फीमेल की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/5 ऑफ 240 विच इज़ 144। एचआर की बात और कर लेते हैं तो एचआर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/100 इंटू 1600 विच इज़ 128, और ये हो जाएगा आपके पास 80। तो टोटल फीमेल्स कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 812। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 480/812 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 59.1 समथिंग। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइन टू द नंबर ए टू बी डिविजिबल बाय 8। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 नंबर आपके डिवाइड होने चाहिए किससे, 8 से। तो अगर हम देखें 6A2 है हमारे पास, इसमें अगर हम 3 सब्सटीट्यूट करते हैं तो 632 डिवाइडेड बाय 8 अगर हम यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे कम्प्लीटली डिवाइड। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, ये है हमारे पास ओके थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो हट गया है, एक मिनट में बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। ये है कि 2 pipes A and B can fill a tank in 1/3 and 2 hours respectively. If both the pipes are open simultaneously, then in how many hours tank will be full? यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो कितना है, ये है आपका 56, ये है आपका 1/4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, अगर पाइप ए की बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3/4। पाइप बी की कितनी हो जाएगी 1/2। कंबाइंड कितना हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा आपके पास 5/4 का। तो ये टाइम कितना लेंगे, टाइम लेंगे ये आपका 4/5 आवर्स विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 48 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये आपसे कह रहा है इफ़ a² + b² + c² इज इक्वल टू दिस मच, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास a² + b² + c² -2a - 2c + 2 इज इक्वल टू 0। राइट, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास a - 1 होल स्क्वायर प्लस b - b² प्लस c - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये है कि a - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हो गई 1, वहीं पर b की वैल्यू हो जाएगी 0, c की वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि आपको इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। आंसर आ जाएगा आपके पास 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव, एंड ये कह रहा है अ बोट मैन गोज 2 किलोमीटर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम in 1 hour, okay, and goes 1 kilometer along the stream in 10 minutes, okay, how long will it take to go 6 kilometer in stationary water। ठीक है, अगर हम बात करें स्पीड अगेंस्ट द करंट है हमारे पास, यानी कि अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा 2/1 विच विल बी इक्वल टू 2 kmph। वहीं पर स्पीड विद करंट यानी कि डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1/1/6 विच विल बी इक्वल टू 6 kmph। तो स्पीड इन स्टेशनरी वाटर क्या हो जाएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 8/2, और आंसर हो गया 4 किलोमीटर्स। टाइम हमें पूछा गया है यानी कि 6 किलोमीटर्स 4 की स्पीड से जाएगा, तो 1 hour 30 मिनट्स जो है वो आपका लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव, एंड ये आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसमें आपको जो है ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये -15 हो रहा है, देन ये -9 हो रहा है, तो ये तो वैसे ही बड़ा हो गया, और अगेन z भी माइनस में है तो ये तो आंसर माइनस में जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हट जाएगा ऐसे। सेकंड वाले को आप चेक करेंगे तो 5 5 25, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, +24 एंड अगेन +24 है तो 22 तक तो नहीं पहुंच पाएगा, ये भी हट गया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 25 एंड 24 आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -25, ये हो जाएगा आपके पास -9, और ये हो जाएगा आपके पास 56 +56, एंड इसकी वैल्यू आपको 22 दिखाई दे रही है। तो आप बाकी भी चेक करेंगे और आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये कह रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी डैश टाइम द एक्सपेंडिचर ऑफ R&D। ठीक है, तो अगर हम देखें R&D पे एक्सपेंडिचर कितना है, ये है 5% का, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 16 we have the circumference of the base of conical tent of height is 8 is 32 pi m, find its curved surface area। ठीक है, तो पहले L फाइंड कर लेते हैं विच विल बी √r² प्लस h², तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा √16 प्लस h² विच विल बी इक्वल टू 8√5। CSA के लिए हमें πRL चाहिए होता है, तो ये हो गया पाई इंटू 16 इंटू 8√5, और ये हो जाएगा 128√5 पाई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये कह रहा है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 90 + 60 लिख सकते हैं, या आप इसको क्या कीजिए 180 -30 लिख सकते हैं। क्यों इसलिए किया, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको साइन को चेंज करना नहीं पड़ेगा। 90 प्लस आप 60 लिखते तब आपको उसको कॉस में चेंज करना पड़ जाता, तो ये हो जाएगा क्या sin30। sin30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, आंसर हो गया आपका 0.5। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये, एंड मीन प्रोपोर्शन की बात की है। मीन प्रोपोर्शन होता है √AB, ये हो जाएगा √64 विच विल बी इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19, एंड ये कह रहे हैं द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग द सर्टेन प्राइस, एक मिनट, सर्टेन प्रोडक्ट is 320 of the cost price. If the cost price increased by 10% but the selling price remain constant, then what percentage of the selling price is the profit? Okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस को C मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस को S मान लेते हैं, तो प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 320 का, तो ये हो जाएगा 3.C का हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी C + 3.2C विच विल बी इक्वल टू 4.2C। न्यू कॉस्ट प्राइस 10% इंक्रीज के बाद कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी C इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 1.1C। और न्यू सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो प्रॉफिट परसेंटेज अब कितना है, दोनों को माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 3.1 डिवाइडेड बाय 4.2 जो कि CP है इंटू 100, ये हो जाएगा आपके पास 73.8%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव, एंड ये कह रहा है कि द सर्कुलर आर्क वेयर द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर मेक्स द एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म। तो अगर हम यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई इंटू R हमारे पास है 12, ये हो जाएगा आपके पास L इज इक्वल टू 6.28। पेरीमीटर बोला है तो दो रेडियस भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी, तो ये हो जाएगा 6.28 + 24 विच विल बी इक्वल टू 30.28। यहाँ पे आपका आंसर था ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये आपसे कह रहा है कि द मर्चेंट मिक्सेस 2 varieties ऑफ शुगर 5 kgs and 3 kgs which cost him 4 and 6 rupees per kgs respectively. What is the cost price of the mixture? ठीक है, तो 5 kg है और 4 के हिसाब से मिक्स किया है तो ये हो जाएगा 20 रुपीज़ का। वहीं पर 3 kg है जिसका 6 kg पर kg के हिसाब से कॉस्ट है तो ये हो जाएगा 18। दोनों को मिक्स करना है, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 80 का। टोटल वेट कितना हो गया है? टोटल वेट हो जाएगा 8, तो कॉस्ट पर केजी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 38/8 विच विल बी इक्वल टू 4.75। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 22, the proportion of Suresh spending to saving is 3:1. His salary rises by 25%. What is the percentage of his expenditure will increase if the saving grows by 10%? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें उसका ओल्ड सेविंग जो है वो कितना है, वो एस मान लीजिए। ओल्ड स्पेंडिंग कितनी हो जाएगी? स्पेंडिंग हो जाएगी उसकी 3s। ओल्ड सैलरी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3s प्लस s विच इज़ इक्वल टू 4s। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू सैलरी कितनी है? न्यू सैलरी है उसके पास 5s की। न्यू सेविंग्स कितनी हो जाएंगी? न्यू सेविंग्स विच इज़ 1.1s और न्यू स्पेंडिंग्स कितनी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी हमारे पास 3.9s। तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 3.9s माइनस 3s डिवाइडेड बाय 3s इंटू 100 और इसकी वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए 30%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये आपसे कह रहा है द एवरेज नंबर ऑफ A टाइप्स कार produced by a company in 2012 to 2014। ओके ठीक है, तो कंबाइंड अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं ए टाइप की कार का तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपके पास 1750 प्लस 1800 प्लस 2950 विच विल बी इक्वल टू 6500 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, वहीं पर अगर हम यहाँ पे बात करें बी एंड सी टाइप का कंबाइंड तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी? 17720 डिवाइडेड बाय 6 विच विल बी इक्वल टू 8860 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 8860 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6500 डिवाइडेड बाय 3। आंसर हो गया आपके पास 2360 डिवाइडेड बाय 3। परसेंटेज में हमें आंसर निकालना है तो ये हो जाएगा कितना? 2360 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8860 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 और आंसर आ जाएगा आपके पास 26.6। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड यहाँ पे आपको बोला है कि 7 cos A इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 6/7। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं आप 1/sin A प्लस cos A बाय sin A एंड यहाँ पे हो जाएगा 1/sin A और ये हो जाएगा cos A और ये हो गया sin A। ठीक है, अब इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप sin A और sin A को हटा सकते हैं क्योंकि ये तो LCM में है और बाहर चले जाएंगे। अब इसमें इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 1 प्लस 6/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6/7 आंसर हो जाएगा आपके पास 13। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है कि इफ़ द सेक्शनल एंगल विद द रेडियस दिस इज 75 लेंथ ऑफ आर्क इज। लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हो जाएगा 75/360 इंटू 2 पाई इंटू 9.6। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 पाई और आंसर हो गया आपके पास 4 पाई एज आंसर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।